हमारे साथ सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी हैं। सर ये बताइए कि अब तो परीक्षाएं रद्द हो गई 12th की, अब मूल्यांकन का क्या तरीका होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को इस बात की बधाई दूंगा कि जो लंबे समय से 2-3-4 महीनों से तनाव का कारण था और परीक्षाएं लगातार पोस्टपोन हो रही थी, हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं। ये बड़े राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बृहद डिस्कशन के बाद, डिटेल समझने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया और हमें सपोर्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने भी किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि निर्णय हो गया। अब हमारे पास समय है परीक्षा का रिजल्ट देने के लिए, जो भी है। क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है, क्लास 12 का क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं हुआ है, बच्चों को थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही क्राइटेरिया फिक्स होगा हम सर्कुलेट करेंगे। 10वीं का क्राइटेरिया सर्कुलेट कर चुके हैं, उसमें कमेटी बनी है, उसमें प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस को हम लोग देख रहे हैं। 12वीं का क्राइटेरिया हम लोग बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और तमाम सारे स्पेशलिस्ट की राय भी ले रहे हैं, प्रिंसिपल टीचर्स को भी सुन रहे हैं। तो जैसे ही होगा 12वीं की परीक्षा का क्राइटेरिया हम सर्कुलेट करेंगे, फिर स्कूलों से डाटा लेंगे और उसके बाद जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालेंगे। सर एक ये भी आ रहा है कि स्कूलों से आप डेटा लेंगे, पहले तो पता नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो अब क्या अगर स्कूल इसमें कुछ रिजल्ट में अपना कुछ चेंज कर लें या कुछ, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं कि ये बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा। 10वीं का परिणाम आपके सामने है कि क्या प्रोसेस है। स्कूल स्तर पर कमेटी बनाई गई है, प्रत्येक स्कूल पे 8 मेंबर की कमेटी बनी, जिसमें प्रिंसिपल चेयर कर रहे हैं, उसमें दूसरे स्कूल के मेंबर्स भी हैं। तो जो 8 मेंबर कमेटी है उसको अथॉरिटी दी गई, इन सारी चीज़ों को देखेगी और हमें भरोसा करना चाहिए। हम क्यों मान के चलें कि टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे हर कोई गलत करेगा? अल्टीमेटली उनके बच्चे जो हैं वो उनके बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़े हैं, उन बच्चों ने प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट सारे एग्जाम दिए हैं, प्रीवियस परफॉर्मेंस है, स्कूलों के लास्ट 3 ईयर के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट हमारे पास उनके पास है। तो वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जिसपे जो भी असेसमेंट होगा वो परफेक्ट होगा, जस्ट एंड प्रॉपर होगा और हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। सर लेकिन ये सारी जो बातें हैं, ये चिंता जो है स्टूडेंट्स की तरफ से ही आ रही है। मैं फिर आपका उत्तर यही दूंगा और स्टूडेंट्स को आपके चैनल के माध्यम से अश्योर करना चाहूँगा कि जिस टीचर ने आपको साल भर पढ़ाया है वो टीचर आपके साथ जस्टिस करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा, कोई गलत कार्य नहीं करेगा और उसके लिए एक प्रॉपर कमेटी है जिससे एक ऑब्जेक्टिविटी बनी रहे। वो निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, उसके फैक्ट्स होंगे, उसके तमाम सारे पैरामीटर्स होंगे, उसका डाटा अपलोड होगा। तो जो भी होगा वो सही तरीके से ही किया जाएगा, इसके लिए स्टूडेंट्स अवेयर रहें। सर अगर मान लिया कोई बच्चा जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है रिजल्ट से, फिर क्या होगा? देखिए, ऑलरेडी जो हम लोगों ने सर्कुलर निकाला है उसमें हमने क्लियर किया है, जो सर्कुलेट 10th का किया और 12th के लिए भी एक सर्कुलर निकाला है, उसमें हमने कहा क्राइटेरिया हम जल्दी जल्दी देंगे। उसमें भी क्लियर किया है कि इन केस अगर कोई बच्चा हमारे द्वारा दिए गए रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है और उसको लगता है उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो जब कोविड सिचुएशन नॉर्मल होगी तो हम उसकी स्पेशल परीक्षा भी ले सकेंगे। ये ऑप्शन हमने दिया है। ये डिपेंड करेगा जब कोविड नॉर्मल होगा, सिचुएशन नॉर्मल होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री बाकी जगह से इनोसी मिलेगा और कोई खतरा नहीं होगा तो हम उस एक्सेप्शनल कंडीशन में बच्चों को ऑप्शन जरूर देंगे। सर जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं वो कमेटी बन गई है या बननी शुरू? 10वीं के लिए निर्णय हो चुका है और सर्कुलेटेड है, 12वीं पर निर्णय नहीं हुआ है, उसके लिए इंतजार करना है। सर एक ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी एक समस्या है, वो सर कितने होंगे अभी फिलहाल जो इस बार प्राइवेट जिन्होंने फॉर्म डाला है, उनके लिए क्या होगा? देखिए, प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं जो पिछले वर्ष जिनका परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा है और इस वर्ष वो परीक्षा दे करके पास होते, आगे बढ़ते या जो होते, इस पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एग्जैक्ट डाटा तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो क्राइटेरिया उनके ऊपर भी लागू होगा। जो बच्चे पिछली बार फेल हो गए हैं, जो इस बार प्राइवेट फॉर्म डाल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पर अभी भी कोई क्राइटेरिया और निर्णय नहीं हुआ है, तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ेगा और बच्चों में एंजाइटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। हमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए साइकोलॉजिकल रूप से कि सीबीएसई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, एवरी ईयर टाइम पर रिजल्ट देता है, बच्चों के साथ खड़ा रहता है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, इनजस्टिस होता है, तो तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर हम समस्याओं का समाधान करते हैं। तो लेट अस बच्चे जो हैं मोटिवेटेड रहें, शांत रहें, पेशेंस रखें और हमारे साथ खड़े रहें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम क्राइटेरिया भी सर्कुलेट करेंगे और बोर्ड का रिजल्ट भी देंगे। सर जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, वो सोचते हैं कि नंबर को लेकर उनका ज़्यादा थोड़ा चिंता रहती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ विदेशों में जाने वाले बच्चे ही नहीं,
10वीं और 12वीं के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं उनकी भी एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट मिड अगस्त में शुरू होगी। तो हम रिजल्ट बच्चों के हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से, प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले, फॉरेन कंट्रीज़ के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हम बच्चों की मार्कशीट देने की स्थिति में रहेंगे और हमारे पास पूरा समय है, जून जुलाई है। तो आप ये मान के चलें कि हम रिजल्ट निर्धारित समय सीमा में दे सकेंगे। इसलिए फॉरेन जाने वाले बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, वो बिल्कुल मुक्त रहें कि मेरा रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेरा क्या होगा। रिजल्ट निकलेगा, समय पर निकलेगा, उनकी प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले निकलेगा। सर एक अंतिम सवाल ये है कि सर फिर भी अगर ये सब कुछ चल रहा है, अगर कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका, अभी कोई बात चल रही है क्या कि जैसे आपने 10th का जो बताया, क्या उसी तरह का कुछ मैं कह सकती हूँ कि 12th में भी कुछ यही सारे चीज़ें ली जाएंगी, उसी तरह से सब कुछ नाप कर नंबर दिया जाएगा सब कुछ देखकर? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बच्चे की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, बच्चे के मार्क्स उसके आसपास रहेंगे। क्राइटेरिया बहुत ऑब्जेक्टिव है, प्लेटफॉर्म बहुत ब्रॉडर है, बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद बनाया गया है, स्कूल लेवल की कमेटी है। तो बच्चों का कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जिसमें लगे कि कोई ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। तो जस्ट एंड प्रॉपर होगा, परफेक्ट होगा। क्या क्राइटेरिया होगा इसके लिए वेट करें, उसमें कुछ समय लगेगा, हम उसको सर्कुलेट करेंगे। थैंक यू। तो ये हैं CBSE के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी जी। उन्होंने बताया है कि जो भी तरीका होगा परफेक्ट होगा और क्लियर होगा, इसलिए बच्चों को किसी भी तरह की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके साथ न्याय होगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो उसे हम हल करने के लिए यहाँ पर हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।